सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बढ़ाया मानदेय। मध्य प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 7,250 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही सहायिकाओं को 6500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ जिले के लिए 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इच्छापुर हाईवे का काम अटका, नक्शे और खसरे की खामी से रुका भू अर्जन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में भंवर कुआ चौराहे से लेकर तेजाजी नगर बाईपास तक नगर निगम के द्वारा सड़क का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं बाईपास के उस तरफ के कुछ हिस्सों में काम शुरू कर दिया गया है। ये कार्य इंदौर इच्छापुर हाईवे के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी भेरू घाट वाले क्षेत्र में राजस्व विभाग की तकनीकी समस्या के चलते जमीन अधिग्रहण अटक गया है। इस वजह से हाईवे के एक हिस्से में भू अर्जन के काम में बाधा आ रही है। पथ विक्रेताओं को मिलेगा 50,000 रुपए तक का लोन। पथ विक्रेता रेहड़ी और ठेले वालों के व्यवसाय के लिए मदद देने के लिए मध्य प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बगैर ब्याज पर 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। समय पर लोन भरने पर आगे इसकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है और 50,000 तक दिया जा सकता है। उज्जैन में तैयार हुआ पहला चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल। इलाज के लिए आने वाले बच्चे कर सकेंगे खेल कूद। उज्जैन में इन दिनों विकास की सौगात देखने को मिल रही है। यहां स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में आगर रोड स्थित चरक अस्पताल को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। चरक अस्पताल जिले के सबसे बड़े और सुविधापूर्वक अस्पतालों में शामिल है, जहां सरकार के द्वारा लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब यहां पर बीमार बच्चों के खेलने और मनोरंजन के लिए एक एरिया विकसित किया गया है। इंदौर के वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू, दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंदौर पंजीयन कार्यालय द्वारा किया जाता है। इंदौर में हर साल लाखों प्रॉपर्टी के दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। ऐसे में आमजन और सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए वरिष्ठ पंजीयक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई। यहां पंजीयन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। सभी आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल मोती तबेला स्थित पंजीयन कार्यालय में शुरू की गई है। इंदौर में बोले आरबीआई गवर्नर, सब्जियों के कारण अगस्त में बढ़ी थी महंगाई दर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महंगाई, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगस्त में महंगाई दर 7.4 रही। इसका कारण महंगी सब्जियां रही। मौसम के कारण सब्जियों के दाम बढ़े थे। अब महंगाई पहले की अपेक्षा कंट्रोल में है। कायाकल्प योजना की स्वीकृति, योजना में संशोधन, पद स्वीकृत। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। 1200 करोड़ की कायाकल्प योजना की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पश्चिम भोपाल बाईपास निर्माण के लिए 2,981 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को बढ़कर 8 लाख रुपए किया गया है। मेमू ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाए गए कोच। रतलाम मंडल से चलने वाली दाहोद रतलाम, दाहोद और रतलाम उज्जैन रतलाम स्पेशल मेमू ट्रेन की कोच संख्या में बढ़ोतरी की गई। सामान्य ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये एक बड़ी सुविधा है। इस सुविधा का शुभारंभ बामनिया रेलवे स्टेशन से हुआ। दोनों मेमू स्पेशल ट्रेन में 8 के स्थान पर 12 कोच लगाए गए हैं। अब ये ट्रेन 12 कोच के साथ ही चलेगी। इंदौर के 82% शिक्षकों का स्वास्थ्य खराब, टेस्ट में हुआ खुलासा। अधिकतर को पता ही नहीं थी बीमारियां। देश के छात्रों का बेहतर भविष्य बना रहे शिक्षकों का स्वास्थ्य ही खराब है। शहर के 82% शिक्षक कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस बात का खुलासा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा किए गए हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर कार्यक्रम के सर्वे में हुआ। आज बड़नगर आएंगे सीएम, ये है कार्यक्रम। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले के बड़नगर विधानसभा में आएंगे। यहां वो 150 करोड़ के 110 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही सीएम लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार सम्मेलन के पहले हेलीपैड से वे रथ में सवार होकर जनदर्शन के लिए निकलेंगे।
इंदौर जिले की मतदाता सूची से हटेंगे 20,000 से ज्यादा नाम। इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ये प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी। जिले में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए अब तक 20,317 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी प्राप्त आवेदनों में नाम हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 28 सितंबर तक किया जाएगा। 125 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। चौथी किस्त 10 सितंबर को फिर खाते में आएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन पर 250 रुपए का उपहार मिलने के बाद अब 10 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चौथी किस्त के हजार रुपए बहनों के खाते में भेजे जाएंगे। वहीं इस बार 21 से 22 वर्ष की 4,77,000 और ट्रैक्टर स्वामी परिवार की 1,26,000 पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। स्मार्ट उपकरणों को अपनाकर तेजी से डिजिटलाइज्ड हो रही इंदौरी घर। जिस तरह इंदौर समय के साथ कदमताल करते हुए आधुनिक तकनीकों, यंत्रों, मशीनों को अपने कामकाज में शामिल करता जा रहा है, उसी तरह इंदौर के घर भी अत्याधुनिक गैजेट से लैस होती जा रहे हैं। दरअसल ये इंदौरियों की बदलती जीवन शैली का प्रमाण है कि अब लोग अपने घरों में देश विदेश से ऐसी मशीन्स मंगवा रहे हैं जो भले महंगी हैं लेकिन जीवन को आसान कर देती हैं। वे कौन सी मशीन्स हैं और कौन से उपकरण जो इंदौर के घरों में जगह बनाकर बदल रहे हैं इंदौरियों की लाइफस्टाइल। इंदौर के डॉक्टर बोले, नशा गंभीर बीमारी, मिटाने के लिए उठाएं कड़े कदम। तेजी से फैल रही नशे की लत के विरोध में अब इंदौर के डॉक्टर भी आ गए हैं। उनका कहना है कि ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। समय रहते इलाज नहीं किया गया तो इस बीमारी को नासूर बनने में समय नहीं लगेगा। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। नशा युवाओं को पतन की ओर ले जा रहा है। इससे समाज लगातार खोखला होता जा रहा है। इस बीमारी के लिए कड़ी और कड़वी दवाई जरूरी है। 2,123 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। किसान कर्ज माफी योजना का लाभ लगातार किसानों को दिया जा रहा है। वैसे किसान जो अपना लोन समय पर नहीं चुका पाए, उनके कर्ज में राहत के लिए सरकार कर्ज माफी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 11.19 लाख किसानों को कर्ज में राहत मिली। इस तरह लाखों किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला है और अभी भी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है। बोले सिंधिया, इंडिया सत्ता की लालच के लिए बना। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी के गठबंधन इंडिया को लेकर कहा कि यह गठबंधन सत्ता के लालच के लिए बनाया गया है। देश की जनता 2023 और 24 के चुनाव में इनका पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के दिल में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं। सिंधिया ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि पहले मैं समझूंगा, अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वीडी शर्मा बोले, वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला समाज के बहुमत के आधार पर होगा। नाथ बोले, एकदम संभव नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला समाज के बहुमत के आधार पर होगा। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नीमच में कहा कि एकदम से संभव नहीं है। इसे भाजपा शासित राज्यों में कर देंगे लेकिन बाकी राज्यों में आसान नहीं होगा। ये संविधान संशोधन का विषय है। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं है बल्कि राज्यों से भी अनुमति लेनी होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच 24 सितंबर को इंदौर में। विद्यार्थियों को 471 रुपए में मिलेंगे टिकट। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस के लिए एमपीसीए ने स्टूडेंट कंसेशन टिकट्स की दर घोषित कर दी है। मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के अनुसार ईस्ट स्टैंड के टिकट 471 रुपए के होंगे। वहीं ईस्ट स्टैंड दूसरी मंजिल के एक टिकट की कीमत 923 रुपए होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही टिकट दिया जाएगा। साल के अंत तक राऊ महू दोहरीकरण होगा पूरा। गिट्टी बिछाने का काम शुरू। राऊ से महू के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य गति पकड़ चुका है। इस साल के अंत तक इस रेल रूट पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी। वर्षा में प्रभावित रहे कार्य अब तेज गति से किए जाएंगे। राऊ से हरनिया खेड़ी के बीच ट्रैक पर गिट्टी बिछाने का काम शुरू हो चुका है। रोलर से गिट्टी का लेवल बनाने के बाद सीमेंट के पोल बिछाए जाएंगे। भोपाल से लखनऊ के मध्य चले वंदे भारत एक्सप्रेस तो लाभ होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार की मांग लगातार उठ रही है। इस बीच भोपाल से लखनऊ के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही है। अब रानी कमलापति व भोपाल स्टेशन से लखनऊ तक पुष्पक एक्सप्रेस, भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेन चलती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ट्रेन साप्ताहिक हैं। इनमें कंफर्म टिकट नहीं मिलते। इस वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है।
शहर में घर का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार ला रही नई स्कीम। चौल कॉलोनी या फिर किराए के घर में रहने वाले शहरी लोगों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर में एक ऐसी स्कीम लॉन्च करने जा रही है जिसके जरिए शहरी लोग आसानी से घर बना या खरीद पाएंगे। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सितंबर में एक स्कीम शहरी लोगों के लिए लॉन्च करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पहले इस स्कीम से जुड़े सभी पहलुओं को दुरुस्त करना चाहते हैं, इसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा। डेबिट कार्ड के बिना सेट करें यूपीआई पिन, 2 मिनट में हो जाएगी ऑनलाइन पेमेंट। अब आप बिना डेबिट कार्ड के भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यूपीआई का पिन बनाने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड से पिन जनरेट हो जाएगा। जी हां, यूपीआई पिन के लिए आधार कार्ड आपकी मदद करेगा। इससे पहले यूपीआई चालू करने के लिए डेबिट कार्ड का होना जरूरी था, लेकिन अब आप आधार के जरिए फोन में यूपीआई सर्विस शुरू कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी गई। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। नर्मदा ब्रह्म भोपाल शहडोल में छिटपुट बारिश के आसार, 4 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मॉनसून द्रोणिका के दोनों छोर वर्तमान में हिमालय की तलहटी में बने हुए हैं। इस वजह से मॉनसून शिथिल बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियां सक्रिय होने लगी। बंगाल की खाड़ी में भी 3 सितंबर को हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है, जो 4 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। आयुष्मान स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का सिलसिला शुरू। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार इंदौर जिले में आयुष्मान स्वास्थ्य मेलों के आयोजनों का सिलसिला कल शुरू किया। इस श्रृंखला का पहला शिविर कल 1 सितंबर को सांवेर में आयोजित किया गया है। ये मेला जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा।